ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्रावण मात्यम 11वां अध्याय तिथि मात्यम प्रतिपदा एवं द्वितीया का व्रत। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्रावण मात्यम के इस 11वें अध्याय में हम सब जानेंगे तिथियों के पवित्र महत्व के बारे में। भगवान शंकर के समक्ष सनत कुमार जी जब तिथि माध्यम जानने की इच्छा प्रकट करते हैं तब उन्हें प्रतिपदा और द्वितीया तिथि के व्रत नियम और उससे प्राप्त होने वाले पुण्य का दिव्य ज्ञान बताया जाता है। शास्त्रों में प्रत्येक तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। श्रद्धा और विधि विधान से इन तिथियों का व्रत एवं पूजन करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्य की प्राप्ति और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रावण मात्यम के 11वें अध्याय तिथि मात्यम का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें और जाने प्रतिपदा एवं द्वितीया व्रत की संपूर्ण महिमा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हरि ओम। श्री सनत कुमार जी भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की कि हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का माध्यम बताया, अब मुझे तिथि माध्यम के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, हे सनत कुमार, श्रावण का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो श्रावण मास में 5 सोमवार होंगे और ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुमको रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा, हे जगत गुरु मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प का प्रतिदिन मेरा भगवान शंकर पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नीलकमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजोरा नींबू, खजूर, ककड़ी, दाक, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्धदान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सब मनोकामना पूरी हो जाती है। हे संत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुद्र पर्यंत भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे सनत कुमार, अब तुम द्वितीया के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। यह व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों को नाश करने वाला है। मनुष्यों को श्रावण मास की द्वितीया तिथि को प्रातः काल संकल्प करके विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गूलर के पेड़ की पूजा की जाती है। गूलर का पेड़ न मिल सके तो दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि, हे उदंबर आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य सली युक्त आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गूलर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मण को
11 फल देवता को और शेष 11 फल को स्वयं ग्रहण कर खाना चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा मेरे भगवान शंकर अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करे, फिर इसका उद्यापन करे। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गुलर का पेड़ बनवाकर उसमें स्वर्ण की बनी हुई शुक्र तथा मेरी मूर्तियां रखकर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गुलर के फलों से 108 हवन करे। उदंबर की लकड़ी की 2 रूप और लावण्य युक्त पत्नियां थी। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को अधिक प्यार करता था। राजा उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। उसने वहां शार्दुल सिंह, बारह, अरना, भैंसे, हाथी आदि का शिकार किया और राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वह एक तालाब पर पहुंचा। उसने तालाब के जल से अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने इधर उधर देखा। उसने देखा कि तालाब के किनारे कुछ अप्सराएं गौरी की पूजा कर रही हैं। राजा ने उनसे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हम स्वर्ण गौरी का पूजन कर रही हैं। राजा ने फिर पूछा, देवियों, इस व्रत को करने की विधि एवं व्रत का क्या फल मिलता है, बताने की कृपा करें। अप्सराओं ने उत्तर दिया, श्रावण शुक्ल घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फल, जिस प्रकार गुलर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार व्रत के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं। व्रती के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं तथा वंश वृद्धि होती है। उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।